खुले आसमान के नीचे कांपता परिवार वहीं धरना देकर बैठ गए। भाकियू नेता विकास शर्मा, प्रशासन पर बड़ा सवाल। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव ज्ञाना माजरा रोडना की वह रात आज पूरे इलाके को झकझोर रही है, जहां मोनू पुत्र पूर्ण का परिवार खुले आसमान के नीचे मलबे के बीच कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठा था। वहीं अब भारतीय किसान यूनियन के तेज तर्रार नेता विकास शर्मा ने भी उसी जगह डेरा डाल दिया है। पिछले माह की भारी बरसात में इस गरीब परिवार का आवास पूरी तरह धराशायी हो गया था। परिवार ने तहसील से लेकर जिले तक गुहार लगाई, लेकिन सुविधा शुल्क न मिलने के आरोप में तहसील कर्मचारियों ने फाइल तक आगे नहीं बढ़ाई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के अनुसार पटवारी ने उच्च अधिकारियों को गलत जानकारी देकर पूरा मामला दबाने की कोशिश की। आज की रात मामला और गंभीर हो गया जब विकास शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। टूटे घर, ठिठुरते बच्चों और खुले आसमान के नीचे हालात देखकर वे मौके पर ही बैठ गए और कहा, जब तक इस परिवार का घर नहीं बनेगा मैं यहीं बैठा रहूंगा, ठंड हो या बारिश। प्रशासन आए और अपनी लापरवाही का जवाब दे। अब गांव के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। ठंड, अंधेरा और ढहे हुए घर का मलबा सब मिलकर बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक परिवार की बेबसी नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। रात गहराती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान नेता विकास शर्मा और पीड़ित परिवार अब भी उसी ढहे हुए घर के पास बैठे हैं, उम्मीद में कि शायद प्रशासन की नींद टूट जाए। यह मामला आज जिले की सबसे गंभीर मानवीय समस्या बन चुका है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मामला है देख जी, हम लोग आए हैं ग्राम ज्ञाना माजरा रोडान में, ये चरथावल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो पिछले माह जो बरसात हुई थी उसमें ये मोनू भाई है हमारा, इसका मकान ये बरसात में गिर गया था और जिसकी हमने अधिकारियों को अवगत भी कराया था। लेकिन यहाँ के जो पटवारी है चक्रवर्ती, रवि चक्रवर्ती, उसके किसी के माध्यम से उसने इनसे 20,000 रुपये की मांग करी थी कि आप 20,000 रुपये हमें दे दो और हम आपकी रिपोर्ट लगा भेज देंगे, अन्यथा आपकी 4,000 रुपये की हम रिपोर्ट लगाएंगे। क्योंकि पूरा मकान अगर गिर गया तो पूरे मकान में 4,000 रुपये की रिपोर्ट लगती नहीं। और उसने वही काम करा। पैसे तो इन लोगों ने दिए नहीं क्योंकि गरीब लोग थे, इनके पास पैसा था नहीं, और उसने 4,000 रुपये की रिपोर्ट बनाने का काम करा। जब हम लोगों ने इसकी शिकायत जिले के बड़े अधिकारियों की तो उन्होंने दोबारा जांच कराई, उसमें भी उसने जिले के बड़े अधिकारियों को गुमराह करने का काम करा और दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य के मकान के फोटो खींच के भेज दिए और बता दिया कि इसके पास तो पक्का आवास है। आप देख सको कि इस भरी सर्दी में ये अपने बच्चों के साथ यहाँ खुले आसमान में लेटने का काम कर रहे, साथ में बच्चे हैं, परिवार है, और इधर इसका ये खाना बनने का काम हो रहा। हम लोग भी आज आए थे और हमने भी निर्णय करा कि कहीं ना कहीं हमारे मन में टीस थी कि हम लोग भी आज रात यहीं गुजारेंगे इनके पास ही, क्योंकि जिस तरह से तहसील के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचारी करने का काम करा और गरीबों को सताने का काम करा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने इसमें 12 तारीख में ऐसे एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन की हमारी घोषणा है। हम लोग वहां पर रहेंगे ताकि एहसास हो कि गरीबों के साथ कैसा खिलवाड़ करा जा। ये जब तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई है और बड़े अधिकारियों को गुमराह करने का काम करा, और इनका आवास नहीं बनेगा। क्षेत्र में मंगनपुर गांव होगा, राजपुतान हो गया, हमारा ये हो गया, कई गांवों में मकान गिरे थे जिनमें ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं है कि इनकी जांच नहीं हुई, लेकिन जांच के नाम पे रिश्वतखोरी सामने आई है। क्या इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती? अगर इनके पास पैसा होता रिश्वत देने के लिए, क्या ये अपना मकान फिर खुद बनाने में सक्षम नहीं थे? इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे जो कर्मचारी है जो इस तरह का काम कर रहे। और हम लोग 12 तारीख में आर्या पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज हम यहाँ पर रात बिताएंगे इस परिवार के साथ, ताकि महसूस हो कि रात्रि में ऐसी ठंड में कैसे परिवार के लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग रात्रि में अपना यहाँ गुजारने का काम करें। धन्यवाद। मैं विकास शर्मा, भारतीय किसान यूनियन।